बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी सहित तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ भी अर्जित किया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं सुबह से ही गंगा घाटों पर भजन कीर्तन और धार्मिक माहौल बना हुआ है। साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, साथ ही ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुंच पाए हैं। सुबह हम रात में निकले हैं 11 बजे और सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचे और आरती दर्शन भी हो गया और अच्छा स्नान अब करने की हम आशंका रखते हैं। कहते कि स्नान करते हैं तो सब कष्ट दूर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज का जो दिन है, इस दिन में अगर आप सही स्नान कर पाएँ तो कहते हैं कि सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं और आपके सुखद जीवन की बहुत अच्छी आशंका हो सकती है। आज के दिन बहुत अच्छा दिन है और आज हम रात को 11 बजे निकले थे, तो हम सुबह 4 बजे पहुंच के आरती पहली बार आरती दर्शन किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। यदि गंगा स्नान करें तो लाभ मिलता है, सुख मिलता है, कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ जी, वो मेरा तो गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लगता है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए भी हैं, गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और साथ ही पुलिस बल के क्या कुछ इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज बुद्ध पूर्णिमा का गंगा स्नान है और सुबह से हमने देखा कि करीब 4 बजे से जो श्रद्धालु थे वो हरिद्वार की पौड़ी घाट पर पहुंचने लगे थे। सुबह से यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी इसकी जो तैयारी थी कई दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। एक दिन पहले यहाँ पे जो तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया है मेला क्षेत्र में, उसको ब्रीफ किया गया। तो यहाँ पे ये निर्देश भी दिए गए थे कि सभी लोग समय से अपनी ड्यूटी पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो नोडल अधिकारी है उनको भी निर्देश दिए गए थे कि वो समय से सभी जो ड्यूटी पॉइंट है उनको जाके चेक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश के हालात ही बने हुए, कई जगह जो है युद्ध भी चल रहे हैं, तो उसको लेकर हरिद्वार को अलर्ट मोड पे भी रखा गया। जिस तरीके से हरिद्वार धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है और चार धाम यात्रा भी चल रही, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में चार धाम यात्रा और गंगा स्नान के पर यहाँ पे ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे तमाम जो हरिद्वार के घाट है वो बिल्कुल यहाँ पे फुल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि सुबह से ही यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके कोई लापरवाही ना हो, उसको लेके हरिद्वार के एसएसपी परिवर्तन सिंह डोभाल खुद हर की पौड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं। पूरा मेले क्षेत्र में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम जो ड्यूटी पॉइंट थे वहां पे सुबह एसएसपी ने जाके निरीक्षण भी किया और यहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही। लोगों से लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील की जा रही कि कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, या फिर संदिग्ध पाई जाती है उसकी सूचना भी आसपास जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उनको आपको देनी होगी। और खास तौर से आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है, बड़ी मान्यता होती है आज के दिन। कहा जाता है कि जो गंगा में स्नान करते हैं उनके तमाम जो पाप होते हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आज के दिन हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंच के दीपदान करने से और यहाँ पे जो निर्धन लोग होते हैं उनको भोजन कराने से आपके सभी जो मनोकामना होती है वो यहाँ पे पूरी होती है। तो उसको लेके यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे और खास तौर से हमने देखा है कि जिस तरीके से गंगा स्नान है तो ऐसे में सड़कों पे भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इसको लेकर ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था। तमाम जो पार्किंग थी उनकी पहले से व्यवस्था कर दी गई थी। हरिद्वार में जो तमाम दिल्ली मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले जो वाहन है उनको यहाँ पे अलग से पार्किंग दी गई। यानी कि कहा जा सकता है कि उनके लिए यहाँ पे जो चमकदड़ टापू है उस पे तमाम वाहनों को खड़ा किया जाएगा। खासतौर से जो अपर रोड है वहाँ पे ऑटो ई रिक्शा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पैदल आने वाले यात्री होते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। खासतौर से दुकानदारों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे में जब यहाँ पे स्नान है तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार होते हैं उनके पास भी भीड़ बढ़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दुकानदार है उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील भी की थी कि यहाँ पे ई रिक्शा और टेम्पो का जो जमावड़ा लग जाता है उससे उनको निजात मिल जाए। तो यहाँ पे खास तौर से ये ध्यान रखा गया था कि अफर रोड पे जो यहाँ पे लोकल का जो ट्रैफिक होता है यानी कि ई रिक्शा ऑटो होते हैं वो यहाँ पे ना जाए। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने।